मेरा नाम बलविंदर है, गांव गीड़ से हूँ और मैं जॉब करता था प्राइवेट नूर महल में। 10 साल मैंने जॉब की है नूर महल में। और जॉब के साथ साथ फिर ये सोचा कि कुछ काम किया जाए और 2-3 काम सर्च किए। सर्च करने के बाद उनमें हमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई ये मशरूम का जो काम है आने वाले टाइम में एक अच्छा काम है और मतलब हमने ये सोचा कि भाई ये नौकरी के साथ साथ ये भी काम किया जाए। तो हमने नौकरी के साथ साथ अपना ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने कच्चे शेड पहले लगाए, ठीक है जी। कच्चे शेड लगाए, उसमें कच्चे शेड पे खर्चा कम आता है और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे तो पक्के शेड भी लगते हैं, हमने पक्का शेड भी लगाया, बाद में लगाया इवन। तो पक्के शेड में खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है और अपना बिजली खर्चा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो पक्का शेड लगाने पे हमें गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली है। तो उसमें उसकी बजाय अगर लोकल शेड लगाते हैं, लोकल शेड यानी कि सर्दियों के जो शेड होते हैं उनमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो और इसमें मेरे पास 20 लेबर काम करती है, जिसको कि मैंने सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है। किस तरह देखते हैं सर, कई लोग जो है परंपरागत खेती करते हैं धान गेहूं की, लेकिन आपने नौकरी छोड़ के ये बागवानी की तरफ रुख किया। परंपरागत खेती में गेहूं और धान में इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको अगर सिस्टमेटिकल किया जाए तो इसमें लागत से दुगना मुनाफा हो जाता है। जितनी हमारी लागत लगती है उससे दुगना मुनाफा हो जाता है और हम दूसरों को भी काम देते हैं। ऐसे हमने जैसे अभी पीछे हट्स लगाई हुई है, अभी हमने 7-8 हट लगाई हुई थी, उसमें 30-35 बंदों को हमने काम दिया हुआ है। तो कितना सर मुनाफा कमा लेते हैं? और बात की जाए तो जिस तरह से आप जॉब करते थे कितनी सैलरी थी और अब कितना एकड़ में आपने काम किया और कितना मुनाफा कमाते हैं? मैंने ये 1.5 एकड़ में काम किया है। तो मुनाफे की बात ये है कि देखो, ये सपोज करो हमारी अगर एक बैच पे हमारा खर्चा 1.5 लाख रुपए आता है, तो हमारा एक रूम से जो कि हमारा 16 बाई 55 का रूम है, एसी रूम है, तो एसी सेटअप से हमारा 1.5 लाख खर्चा आता है। उसमें से हमें रेट के ऊपर डिपेंड है, 3 लाख तक भी हमें इसमें से 3.5 तक भी निकल जाती है हमारी मशरूम। तो बेचने में कोई समस्या तो नहीं आती सर? बेचने में सर शुरू में कुछ समस्या आई है, उसके बाद मार्केटिंग अपने आप ही बनती चली गई, लिंक बनते चले गए। तो अभी तक तो हमारा जो माल है ज़्यादातर हम जम्मू कश्मीर भेजते हैं। हमारा जो मशरूम जाता है वो जम्मू कश्मीर जाता है। तो पहले दिल्ली जाता था आज़ादपुर मंडी में, तो उसके बाद फिर रेट का काफ़ी डिफरेंस आया। आज़ादपुर मंडी में रेट थोड़ा डाउन होता है, तो एज हमने मार्केटिंग के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे रेट ज़्यादा पाएगा हमें, तो इसलिए वहाँ हम मशरूम वहाँ बेचते हैं। तो कब से आप खेती कर रहे हैं सर ये वाली मशरूम की? ये वाली खेती को सर मेरे को हो गए 6 साल हो गए सर इस खेती में आए हुए। तो और खेती से अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो अन्य किसान भाइयों से कुछ अपील करेंगे सर? अपील यही है, मेरी अपील तो यही है कि अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो ये एक तो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन डी, ये बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको कि आजकल डॉक्टर्स वगैरह भी अपना इसको एफर्ट करते हैं और मेडिसिन में भी यूज होती है हमारी मशरूम। किस तरह से सर थोड़ा बताएं, किस तरह से मशरूम तैयार किया जाता है आपके यहाँ? शुरुआत से हमारा अपने पास पक्का शेड बना हुआ है, उसमें हम मशीन के द्वारा कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट तैयार करके फिर उसमें बीज मिक्सिंग वगैरह करते हैं और
लेबर की सहायता से फिर उसको अंदर कमरे में डालते हैं और कमरे में डालने के बाद 1 महीने का प्रोसेस होता है। 1 महीने के बाद हमारी मशरूम स्टार्ट हो जाती है। तो सरकार की तरफ से भी सर कोई किसी तरह की सहायता मिलती है? जी जी, सरकार की तरफ से हमें 40% सब्सिडी मिली थी। जब हमने पक्का शेड लगाया था तो हमें 40% सब्सिडी दी गई थी। तो कुछ कहना चाहेंगे सर सरकार से कुछ? सरकार से हमें मेरी यही अपील है जी कि इस चीज़ को और अग्रेसिव करें और बढ़ावा दें। और लोगों को अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि सब्सिडी वगैरह कहाँ से मिलती है, कैसे होता है। तो अगर इसकी जानकारी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा बेहतरीन तरीके से दी जाए तो मे भी और भी किसान अच्छी तरह इसका लाभ उठा तो सकते हैं। रोजगार भी दे रहे हैं सर कहीं ना कहीं आप ग्रामीणों को? हाँ, ग्रामीणों को मेरे पास 20 लेबर काम कर रही है अभी। 20 लेबर तो अलग अलग, कुछ बाहर के हैं, कुछ लोकल है, ग्रामीण है, कुछ बाहर के जो फार्म पे ही रहते हैं लड़के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।